अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर एंड स्टूडेंट। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और वह है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर इंग्लिश ग्रामर में इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली डिटर्मिन क्या होता है? डिटर्मिन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट कम टुगेदर with a noun or added before a noun to modify it. It's like an adjective. ये एक एडजेक्टिव की तरह है बल्कि एक एडजेक्टिव है, और इसका काम ये होता है कि ये एक नाउन से या एक नाउन फ्रेज से पहले आता है और उसी नाउन की जो है या उसी नाउन फ्रेज की जो है वो वजाहत करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसको डिटर्मिनर कहते हैं। यानी एक नाउन से पहले आता है और नाउन से या नाउन फ्रेज से, और फिर उस नाउन या नाउन फ्रेज की वजाहत करता है उस कंटेक्स्ट में, यानी जिस कंटेक्स्ट में ये यूज हुआ है उसी कंटेक्स्ट में उस नाउन का, यानी जिस नाउन से पहले वो लगा उसी नाउन का उसी कंटेक्स्ट में वजाहत करता है। इसको डिटर्मिनर बोलते हैं। तो डिटर्मिनर की अगर हम डिफिनीशन करें तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ होगी। Determiner is a word or phrase which precede a noun or noun phrase to express it in that context। बस इसकी मीनिंग यही है, यानी ये किसी नाउन से या नाउन फ्रेज से पहले लगेगा। ठीक है, एक नाउन या नाउन फ्रेज है जो कि एक नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लगेगा और इसकी वजाहत इसी कंटेक्स्ट में करेगा। इसको कहते हैं डिटर्मिनर। इसकी अक़साम है, टाइप्स है। तो इस टाइप्स पे जो है हम बात करते हैं कि उसकी टाइप कौन सी है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के अक़साम, ठीक है। इसमें नंबर 1 जो है वो है आर्टिकल। आर्टिकल्स, फिर आर्टिकल्स में एक आर्टिकल्स है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट में जो है वो द है, और दूसरा जो है इंडेफिनेट आर्टिकल, और इंडेफिनेट में ए है और एन है। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरह इसकी मिसाल होगी बहुत सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ओपन द डोर, ओपन द डोर प्लीज। ठीक है, तो यहां पे ओपन द डोर, ओपन द डोर, यहां पे ये द आया। ठीक है, द क्या है? द हमारे यहाँ है डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और डोर क्या है? डोर जो है एक नाउन है। ठीक है, तो ये द किस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को, नाउन की वजाहत करते हैं। जिस तरह के ऑब्जेक्टिव करते हैं नाउन की वजाहत करते हैं। बाज ग्रामेरियन जो है वो कहते हैं कि आर्टिकल जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता। वो क्यों ये बात कहते हैं कि वो पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता? वो इसी बिना पे, इसी मकसद पे वो ये बात करते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता
क्योंकि ये दा जो है ये खुद एक एडजेक्टिव का काम करता है और ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, तो इसी वजह से वो कह रहे कि फिर तो दो एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो इसलिए वो पार्ट ऑफ स्पीच में से आर्टिकल को निकालते हैं, क्योंकि आर्टिकल का काम भी एक एडजेक्टिव की तरह होते हैं, या because it makes something generalize or particularize, but that is the function of article. So that's why it is excluded by some grammarian that from the part of speech that is not included in it. So इसीलिए कि ये part of speech में से इसको निकाला गया है और बाद इसको मानते हैं, ठीक है। तो ये है definite article। और मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि दूसरी मिसाल, I have a story book, तो ये दूसरी मिसाल है। तो यहाँ पे a story जो है, आप जहाँ पे आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और स्टोरी जो है ये एक नाउन है, ठीक है। तो ये इसकी वजाहत करते हैं, एक स्टोरी बुक की वजाहत करते हैं, क्योंकि ये एक नाउन है, एक स्टोरी बुक एक नाउन फ्रेज है, तो इसकी वजाहत करता है, ठीक है। अभी हम जाते हैं इसकी दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप जो इसकी है वो है जिसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर ये तादाद में 4 है, ये 4 है, तादाद में ये 4 है। इसमें एक है दिस, दूसरा इसमें है दैट, तीसरा इसमें है दीज, और चौथा इसमें है दोज। ये 4 जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पे, तो इसकी मिसाल कुछ यूँ होगी कि दिस बुक इज माइन, ठीक है, दिस बुक इज माइन। तो ये दिस यहाँ पे यूज हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, क्योंकि ये वजाहत इस बुक की करता है। ये बुक जो है ये नाउन है और ये दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। दूसरी मिसाल लेते, these books are yours, ठीक है। तो यहाँ पे these जो है ये हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि ये वजाहत करते हैं एक नाउन की। ये बात याद रख, ये जितने भी डिटर्मिनर है ये नाउन से पहले हम लगाएंगे, ठीक है ना, नाउन से पहले हम इसको लगाएंगे। इसी तरह नहीं होगी, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि these are books, तो फिर इसके बाद जो है ऑक्सिलरी आया, these are books, या मिसाल के तौर पर स्टेटिव आया, तो ये फिर डिटर्मिनर नहीं रह सकता, फिर क्यों, फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। अब ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। जब ये डिटर्मिनर का रोल प्ले करता, मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं कहूँ कि these are your books, ठीक है। तो यहां पे आप देख ले, अभी यहां आया these और यहां पे आया है एक स्टेटिव आया, ठीक है ना, these are your books। तो यहां पे ये these जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन यूज हुए क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर नहीं है, क्योंकि इसके बाद नाउन तो नहीं है, ये तो स्टेटिव है, ठीक है ना, एक हालत को शो करता है, दीज आर, ठीक है ना, तो ये तो स्टेटिव में आता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है इस बुक की वजाहत है, दीज बुक्स, यह तो नाउन है, तो ये डिटर्मिनर है, और ये डिटर्मिनर नहीं बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये यूअर्स है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि यूअर्स जो है ये प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउन का काम करते हैं, और प्रोनाउन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है यूअर्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव का रोल भी करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन भी है। तो इसके बाद बुक्स आए, तो ये इस बुक को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन इसके बाद कोई कुछ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट किसको ज़रूरत नहीं होती, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव का रोल करे, क्योंकि ये आगे उस बुक की वजाहत करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है, तीसरा किस्म इसका पोजेसिव है, ठीक है। पोजेसिव डिटर्मिनर, पोजेसिव डिटर्मिनर पोजेसिव डिटर्मिनर में ये होता है कि इसके आगे क्या होगा फिर, वो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि दिस इज माई बुक, ठीक है, तो यहाँ पे ये माई जो है ये पोजीशन शो करता है, और जब ये पोजीशन शो करता है तो किस चीज के साथ, एक बुक के साथ, यानी इस बुक के साथ अपना रिलेशन जो है, एसोसिएशन जो है, ओनरशिप जो है वो शो करते हैं कि ये मेरी बुक है, ठीक है ना। तो ये नाउन है, और ये जो है ये पोजेसिव डिटर्मिनर है, ठीक है, ये शो करता है। अगर मैं मिसाल के तौर पर, जैसे कि पहले मैंने कहा कि दिस बुक इज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि दिस बुक इज माइन, तो दोनों सेंटेंस का मतलब एक है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है। माइन जो है यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पोजेसिव डिटर्मिनर है, आगे से बुक है, और ये दिस बुक जो है, ये दिस बुक, ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और बुक जो है ये इसका नाउन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, नाउन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी दिस बुक सारी ये नाउन फ्रेज बन जाता है ये वाला। तो दिस बुक, तो ये एक्चुअली एक प्रोनाउन का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, और ये यहाँ पे ये रोल करता है एक एडजेक्टिव का, ठीक है ना। तो दिस बुक, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का रोल करता है, मतलब ये कि ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, ठीक है ना, और ये मान जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे जो है पोजेसिव डिटर्मिनर है, उससे आगे बुक लिखा है, तो इसकी चेंजेस कुछ इसी तरह होते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन माई के बाद ये पोजेसिव प्रोनाउन है, नाउन आएगा, अगर इसी तरह स्ट्रक्चर में आ जाए तो दिस बुक, तो फिर भी यही वही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे यूज हुआ है, ठीक है ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, लेकिन एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का काम कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पोजेसिव भी हो गया, और रह गया क्या डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर में यही होते हैं कि अक्सर होते ईच होता है, एवरी होता है, आइदर, नेदर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अक्सर हम इस तरह करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर ये होते हैं कि मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल each boy must have pen। ठीक है, तो यहाँ पे each जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है और each किस चीज की वजाहत करता है? बॉय की। ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दूसरी मिसाल कि एवरीबॉडी या फॉर एग्जांपल एवरी गर्ल शुड फॉलो द रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी आ गया और यहाँ पे जो है गर्ल्स है, तो गर्ल्स नाउन है और एवरी जो है ये डिटर्मिनर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है जो कि इसको शो करते हैं। बाद औकात हम कहते हैं कि सम पीपल्स, सम कभी कभार हम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका डिटर्मिनर बनाते हैं और इसका जो पोस्टमार्टम करते हैं तो इसी तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि ये डिटर्मिनर का रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि इससे आगे नाउन है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है फिफ्थ नंबर पे क्वांटिफायर है। ठीक है ना, क्वांटिफायर एडजेक्टिव क्वांटिफायर डिटर्मिनर, क्वांटिफायर डिटर्मिनर। तो क्वांटिफायर्स में फिर आते हैं ऑल आते हैं, फॉर एग्जांपल हाफ है, होल है वगैरह वगैरह, बोथ है, सम है, फ्यू है वगैरह वगैरह, बहुत से और भी है। ठीक है, तो क्वांटिफायर डिटर्मिनर यही होते हैं। अगर हम कहें कि ऑल बॉयज वर हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑल यूज किया और ऑल जो है ये हमारे यहाँ है डिटर्मिनर। कौन सा डिटर्मिनर? क्वांटिफायर, क्योंकि ये किसी चीज की क्वांटिटी को बताते हैं, क्वांटिटी को ये बताते हैं और ये किस चीज की वजाहत कर रहे हैं? बॉयज की। ठीक है ना, अगर मैं कहूं बोथ अली एंड अहमद वर प्रेजेंट, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे बोथ आया और बोथ जो हमारे यहाँ है ये क्या है? ये क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर एडजेक्टिव। ये किस चीज की वजाहत कर रहा है? अली की और अहमद की। तो ये वजाहत करे अली की और अहमद की, तो ये हमारे यहाँ है क्वांटिफायर डिटर्मिनर। ठीक है ना, तो क्वांटिफायर डिटर्मिनर सिर्फ किस चीज की वजाहत करता है? किसी नाउन की। या ऑल होगा, हाफ होगा, half of the bread you have eaten, all the peoples, या for example whole people, yeah, the whole, yeah, both, some people are lazy, some students are lazy, few of them, right? क्योंकि एक या किसी नाउन की भी कर सकते हैं और साथ साथ प्रोनाउन की भी वजाहत कर सकते हैं। ठीक है,
अभी नेक्स्ट जो है हम हमारे यहाँ 6 नंबर पे जो है वो है न्यूमेरल एडजेक्टिव डिटर्मिनर। न्यूमेरल, इसको न्यूमेरल्स भी बोलते हैं और न्यूमेरल्स का मतलब क्या होते हैं, जो कि नंबर्स इसके होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं। और ये फिर दो टाइप के हैं, न्यूमेरल्स फिर दो टाइप के हैं। एक न्यूमेरल जिसको हम कार्डिनल बोलते हैं, एक न्यूमेरल्स को हम कार्डिनल्स बोलते हैं और दूसरे को जो है हम ऑर्डिनल बोलते हैं। ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स वही होते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर या कार्डिनल्स। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर या ऑर्डिनल। तो ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। कार्डिनल नंबर जो है, कार्डिनल नंबर ये नंबर्स को शो करता है, तादाद को शो करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं, ठीक है ना। कार्डिनल 1 2 3 4 5, तो ये तादाद को, क्वांटिटी को शो करता है। और ऑर्डिनल नंबर जो है तो ये रैंक को शो करते हैं, रैंक को, किसी के ओहदे वगैरह को, और साथ साथ ऑर्डर को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को जो है किसी ऑर्डर वगैरह पे रख दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि कीप ऑल दीज थिंग इन ऑर्डर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5, स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको रखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डिनल। और 1 2 3 4 5 6 वगैरह इसको हम बोलते हैं कार्डिनल। तो दोनों में डिफरेंस यही होते हैं। अब इसके मैं एक मिसाल में देता हूं। फॉर एग्जाम्पल one boy was sick, क्योंकि एक बच्चा बीमार था। तो 1 क्या है, किस चीज को शो करते हैं, बॉय को, ठीक है। तो 1 यहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर है, न्यूमेरल। न्यूमेरल में फिर कौन सा है, कार्डिनल्स। और ऑर्डिनल में हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फर्स्ट visit, this is my first visit to पेशावर, यानी ये पेशावर को मेरी पहली जो है विजिट है। दिस इज माई फर्स्ट विजिट टू पेशावर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे यहाँ डिटर्मिनर है, कौन सा, न्यूमेरल डिटर्मिनर है। और ये किस चीज की वजाहत करते हैं, विजिट की। और विजिट क्या है, नाउन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बॉय क्या है, नाउन है। तो ये बॉय की और ये जो है ये विजिट की। तो ये डिफरेंस ये है कि ये कार्डिनल है और ये ऑर्डिनल डिटर्मिनर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो है इसमें इंट्रागेटिव भी है, इसको हम कहते हैं इंट्रागेटिव डिटर्मिनर। इंट्रागेटिव डिटर्मिनर, इंट्रागेटिव डिटर्मिनर्स वही होते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पे which है, whose है और what है, ठीक है। इसको अगर मैं कहूं मिसाल के तौर पे इंट्रागेटिव डिटर्मिनर एक सेंटेंस में, एक एग्जांपल में लिखता हूं
फॉर एग्जाम्पल विच बुक डू यू लाइक, ठीक है। विच बुक डू यू लाइक, अगर मैं कहूं कि whose book is this, ठीक है। तो यहाँ पे विच जो है ये एक इंट्रागेटिव वर्ड्स है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये एक इंट्रागेटिव डिटर्मिनर है, इंट्रागेटिव डिटर्मिनर है। इंट्रागेटिव डिटर्मिनर हम इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके आगे क्या है, नाउन है। काम किस चीज का करते हैं, एक क्वेश्चन का करते हैं, क्योंकि इंट्रागेटिव है, एक क्वेश्चन का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि विच बुक, तो फौरन इसके बाद क्या है, फौरन इसके बाद नाउन है। और डू यू लाइक, फौरन इसके बाद जो है नाउन है, और इस नाउन को जो है ये क्वालिफाई करते हैं। इसके बाद ये वाला जो है फिर यूज है, और यहाँ पे फिर एक बुक की वजाहत करता है, ठीक है ना, और साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं। ये एक बुक की वजाहत भी करता है और साथ साथ क्वेश्चन भी करते हैं। एक टाइम पे दो काम करते हैं, एक काम डिटर्मिनर का भी करते हैं और दूसरा काम साथ साथ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड्स का भी करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स भी है क्योंकि क्वेश्चन भी है और साथ साथ एक डिटर्मिनर का काम भी करते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ नेक्स्ट के व्हाट स्टूपिड मैन, what stupid man told you, what stupid man what stupid man told you that, ठीक है। तो ये फिर एक क्वेश्चन भी है। तो व्हाट क्या है, व्हाट आया एक इंट्रागेटिव डिटर्मिनर, और स्टूपिड ये भी एक एडजेक्टिव है, और मेन, ये दोनों जो है इस की वजाहत करते हैं, और ये व्हाट इस दोनों की वजाहत करते हैं, क्योंकि ये इसकी वजाहत करते हुए साथ इस पूरे नाउन फ्रेज की, जिस तरह अगर आप मैंने शुरू में बताया कि ये किसी नाउन का या नाउन फ्रेज की जो है ये वजाहत करते हैं। तो ये स्टूपिड मैन एक नाउन फ्रेज बन गया अभी, तो ये इस नाउन फ्रेज की वजाहत करते हैं। तो ये है इंट्रागेटिव डिटर्मिनर। इसके बाद जो है हम करते हैं रिलेटिव डिटर्मिनर। रिलेटिव डिटर्मिनर रिलेटिव डिटर्मिनर वही होते हैं जिस तरह रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह होते हैं, तो वही भी रिलेटिव डिटर्मिनर होते हैं। मिसाल के तौर पर इस वर्ड्स है जैसे कि व्हाट है, होम है, हुज है, विच है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ये वर्ड्स है। इसमें आते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ सेंटेंस हो सकते हैं इसके। तो रिलेटिव वही होते हैं। रिलेटिव जैसी तरह के आम हम रिलेटिव सेंटेंसेस या रिलेटिव क्लास में यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह होते हैं, लेकिन इसके आगे जो है एक एंटीसीडेंट होता है, ठीक है ना, उस एंटीसीडेंट के मुताबिक ये आते हैं। मिसाल के तौर पे होम और हु वगैरह। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल ले दें, दिस इज the main, this is the main home I met yesterday, ठीक है। अभी देख ये होम आया, तो होम यहाँ पे
जो है रिलेटिव डिटर्मिनर है। और जब ये रिलेटिव डिटर्मिनर है तो ये एक क्लास बन जाते हैं, दिस इज द मेन, और ये एक अलग क्लास है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये एक कंजंक्शन का काम भी करते हैं और साथ साथ रिलेटिव। अभी ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं क्योंकि दो क्लासों को रिलेट करते हैं, और इसके अलावा जो है एक रिलेटिव डिटर्मिनर का काम भी करते हैं। लेकिन इस रिलेटिव डिटर्मिनर में डिफरेंस यही होते हैं कि इससे पहले वाला जो क्लास होता है उस क्लास में वो उस चीज का, उस नाउन का या उस शख्स का जो है वो वजाहत करते, क्योंकि ये क्या है, ये किसके मुताबिक आया, ये मेन, ये द मेन जो है, द मेन ये एक्चुअली एंटीसीडेंट है। और किस चीज की एंटीसीडेंट है, क्योंकि ये एंटीसीडेंट है तो इसलिए हमने होम लगाया। होम हम जो है एक जानदार के लिए लगाते हैं, तो ये मेन जो है ये होम है, ये इस होम का एंटीसीडेंट है, तो इसके मुताबिक जो है हमने फिर होम लगाया। अगर इधर बेजान चीज है तो फिर इधर हम मिसाल के तौर पे विच लगाएंगे, तो ये होम क्या है, ये हमारे यहाँ रिलेटिव डिटर्मिनर है, रिलेटिव डिटर्मिनर। दूसरा सेंटेंस ले लें, the girl whose father is a doctor is my friend, ठीक है। एक सेंटेंस है, यहाँ पे हमने लगाया whose, ये whose जो है, ठीक है ना, ये आगे वाला का काम नहीं करते, एक्चुअली ये इस गर्ल का काम बताते हैं, क्योंकि ये गर्ल जो है इस whose का क्या है, एंटीसीडेंट है, और जब इसका एंटीसीडेंट है तो फिर अपनी एंटीसीडेंट के मुताबिक आए, क्योंकि ये गर्ल है तो यहाँ पे हमने whose लगाया, ठीक है ना, यानी जिसका, जिसकी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो द गर्ल हुज फादर, अभी ये हुज जो है ये इस फादर के साथ भी रिलेशन शो करता है, लेकिन ये इस एंटीसीडेंट के मुताबिक हुज आया, और उसने इस हुज को द गर्ल यानी हुज फादर इज, और द गर्ल इज माई फ्रेंड, द गर्ल इज माई फ्रेंड, और इसके अंदर एक दूसरा क्लास आया हुज फादर इज अ डॉक्टर, दो क्लास आए, तो उसका काम हुज दो काम करते हैं, एक रिलेशन का, एक रिलेटिव का, क्योंकि दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं, और एक काम उसका अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक आया जो कि अपना इसका काम है रिलेटिव डिटर्मिनर का, तो एट अ टाइम दो काम करते हैं, ठीक है ना। तो अपने रिलेशन भी दो क्लासों के साथ बनाते हैं, और इसके साथ जो है एक डिटर्मिनर का रोल भी अप्लाई करते हैं, लेकिन ये अपने एंटीसीडेंट की बात करते हैं, एंटीसीडेंट के मुतालिक आते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ है एक और डिटर्मिनर है, और इसमें एक बात एक रह गई थी हुज में, कि हुज वाहिद जो है, जो कि मैंने कहा कि दो रोल करते हैं, और हुज इंग्लिश लैंग्वेज में वाहिद एक ऐसा डिटर्मिनर है कि इसको इंट्रागेटिव रिलेटिव डिटर्मिनर भी कहा जाते हैं। इंट्रागेटिव रिलेटिव डिटर्मिनर, जैसे कि मैंने बताया कि ये दो काम करते हैं, एक इंट्रागेटिव का काम भी करते हैं और साथ साथ जो है एक रिलेशन का काम भी करते हैं, जैसे कि हमने बताया, और इसी तरह आपस में कंजंक्शन का काम भी करते हैं। तो ये हुज वाहिद एक ऐसा डिटर्मिनर है जो कि इसको इंट्रागेटिव रिलेटिव डिटर्मिनर कहा जाते हैं। और आए लास्ट में हमारे पास जो डिटर्मिनर रह गया है वो है फ्री,
फ्री रिलेटिव डिटर्मिनर। फ्री रिलेटिव डिटर्मिनर क्या है? फ्री रिलेटिव डिटर्मिनर भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हमने इंट्रागेटिव डिटर्मिनर, हमने सारी रिलेटिव डिटर्मिनर के बारे में कहा, ये बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे हम बात कर रहे थे यानी विच की बात कर रहे थे, ठीक है ना, या व्हाट की बात कर रहे थे, और हुज की बात कर रहे थे, वगैरह वगैरह। तो इसमें ये होगा कि इसके साथ एवर आएगा, यानी इस सब के साथ जो है इसमें एवर आएगा। जैसे कि विच है तो इसके साथ हम एवर जमा करेंगे, एवर, तो ये बन गया विच एवर। ये व्हाट है तो इसको हम बनाएंगे व्हाट एवर, ठीक है ना। या हुज है तो उसको बनाएंगे हम हुज एवर, ठीक है। ये एवर हम क्यों लगाते हैं, ये एक पॉइंट है, क्यों लगाते एवर? एवर जो है हम एम्फसिस के लिए लगाते। किसके लिए लगाते? एम्फसिस। यानी जब हम किसी चीज पे जोर देते हैं तो हम फिर लगाएंगे विच एवर, और इसको कहते हैं रिलेटिव डिटर्मिनर, फ्री रिलेटिव डिटर्मिनर। इसमें और रिलेटिव डिटर्मिनर में फर्क क्या है? उसमें फर्क यही है कि रिलेटिव डिटर्मिनर से पहले एंटीसीडेंट आता था और इस एंटीसीडेंट के मुताबिक वो रिलेटिव डिटर्मिनर लगता था। लेकिन यहाँ पे बात डिफरेंट है, यहाँ पे इससे आगे कोई एंटीसीडेंट नहीं होगा, बल्कि ये बगैर एंटीसीडेंट के आएगा और स्ट्रेस इसमें होगा। एवर का इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम कहते हैं प्री रिलेटिव डिटर्मिनर। मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल read whatever you like, एक सेंटेंस है, read whatever you like, तो यहां पे आया whatever, ठीक है ना, एक प्री रिलेटिव डिटर्मिनर। इसको प्री क्यों कहते? क्योंकि ये अपने एंटीसीडेंट से प्री होता है, एंटीसीडेंट से आज़ाद होते हैं, ये अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक नहीं आता। रिलेटिव में यही बात थी कि वो अपनी एंटीसीडेंट के मुताबिक आता था रिलेटिव डिटर्मिनर में, लेकिन ये प्री रिलेटिव डिटर्मिनर है। और प्री रिलेटिव डिटर्मिनर इसको इसलिए कहते हैं कि ये अपने एंटीसीडेंट से आज़ाद होता है, फ्री होता है। अभी देखना व्हाट एवर ये किस चीज़ की वजाहत करता है? किसी भी चीज़ की नहीं, रीड की तो नहीं, रीड तो वर्ब है, ठीक है ना, लेकिन ये एंटीसीडेंट के मुताबिक नहीं आता, बस ये एक स्ट्रक्चर के मुताबिक। यानी आप जिस चीज को भी पसंद करते हैं पढ़ो, यानी बहुत ज्यादा किताबें हैं, एक लाइब्रेरी है और ये इसको कहते हैं कि पढ़, जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं पढ़। तो ये एक स्ट्रेस देता है, जोर देता है, और इसका कोई एंटीसीडेंट भी नहीं होता, यानी जो भी पढ़ना है पढ़। तो वट एवर, विच एवर, हुज एवर, होम एवर वगैरह वगैरह जितने भी आते हैं तो ये सारे के सारे स्ट्रेस के लिए यूज होते हैं। और फिर अगर इसी तरह स्ट्रक्चर में आ गए तो फिर फ्री रिलेटिव डिटर्मिनर होंगे, और ये कभी कभार इंट्रागेटिव क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं, क्योंकि इंट्रागेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी जो यूज होते हैं कभी कभार, ठीक है ना। और ये इसी तरह इसमें प्री रिलेटिव डिटर्मिनर के तौर पर भी यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक और मिसाल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि ट्राई टू ईट व्हाटएवर, फिर अगेन भी आ सकता है ट्राई व्हाटएवर, ट्राई टू ईट व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। तो ये भी आया। या फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं,
या इसकी जमा एक जगह जो है और चीज़ भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि वट एवर की जगह हम विच एवर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को स्पीक विच एवर स्पीक विच एवर यू कैन, ठीक है, यानी स्पीक विच एवर यू कैन, बोल जो कुछ भी आप कर सकते हैं, बोल, ठीक है ना, या किसी जुबान की लैंग्वेज वगैरह की तरफ इशारा है, स्पीक विच एवर यू कैन, जो कुछ आप कर सकते हैं तो आप बोल। तो इसी तरह ही जो वट एवर है, विच एवर है वगैरह वगैरह, तो इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं है, क्योंकि ये अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक नहीं आता, ये अपने एंटीसीडेंट से आज़ाद है, ठीक है ना, ये अपने एंटीसीडेंट से आज़ाद है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं रिलेटिव डिटर्मिनर। और इसके अलावा जो है और इक्का दुक्का थोड़ी बहुत जो है काइंड्स है इसमें, लेकिन ये सारे के सारे, जैसे कि हमने न्यूमेरल की बात की, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव की बात की, या हमने जो है क्वांटिफायर की बात की, तो वो जो छोटे छोटे जिसकी वजाहत की जाती है तो सारे के सारे इसमें जम होते हैं, क्योंकि क्वांटिफायर में बहुत आते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर भी आ सकते हैं, और इसी तरह जो है इसके अलावा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्वांटिफायर के जो क्वांटिटी की वजाहत करते हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो था ये डिटर्मिनर्स के बारे में था, और डिटर्मिनर्स का जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसकी रोल से कोई इनकार नहीं कर सकता, और इन चीज़ों को जो है अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस तरतीब से सेंटेंसेस आते हैं और आपको कहते हैं कि व्हाट इज दिस इज पोजेसिव डिटर्मिनर, और दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन, दिस इज रिलेटिव, दिस इज प्री रिलेटिव डिटर्मिनर वगैरह। तो तरह तरह के क्वेश्चन इन डिटर्मिनर से किए जाते हैं, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखकर हमने आज का ये लेक्चर तैयार किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह याद हुआ होगा और आपका कंसेप्शन इस पर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।